आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रेज से बात करूंगा मोदी सरकार के और यूनिफॉर्म सिविल कोड के। जी हां, मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब एक कदम और आगे बढ़ाया है। जी हां, अभी तक 22वां जो लॉ कमीशन था उसने 14 जुलाई तक का वक्त दिया है। तमाम जो तंजीमें हैं, जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको कहा है कि आप यूसीसी पर अपना मशवरा दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक बड़ी हंगामी मीटिंग की है और उसने पूरा मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वो बहुत जल्द सबमिट कर देगा। इसके साथ ही जमीयत उलमा हिंद अपना एक अलग मुसव्वदा जो है, सिफारिशात, वो लॉ कमीशन को पेश करेगा। लेकिन अब यह सरकार की जानिब से एक और पहल की गई है। यूसीसी पर गौर खौस करने के लिए, यूसीसी को जांच परख करने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है। जी हां, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का गठन किया गया है, ऐसा इसमें बताया गया और इसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो किरण रिजिजू हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री। इसके साथ ही अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री, स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास उत्थान की मंत्री वो, और इसके साथ ही किशन रेड्डी। इन 4 लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये पूरा जो है मुसव्वदा को देखें। जो लॉ कमीशन अभी अपनी जो रिपोर्ट पेश करेगा, अपना जो ड्राफ्ट सरकार को देगा, उसको ये गौर करेंगे और देखेंगे। 20 जुलाई से कहा जा रहा है कि ये जो मानसून सत्र है वो शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का और इसमें बिल लाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप देखिए कि अभी कोई चीज सामने नहीं है, लेकिन 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें बिल लाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत तेजी से, बहुत जल्दबाजी में यह बिल लाया जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल किरण रिजिजू को इसलिए इसमें शामिल किया गया है और अध्यक्षता दी गई है कि वो आदिवासियों के मामलात को देखें। आदिवासी इसके खिलाफ है। मणिपुर के क्या हालात हैं वो आप जानते हैं, लेकिन इसके अलावा मिजोरम में फरवरी में ही यूसीसी के खिलाफ एक जो है तजवीज आई थी, वो मंजूर की गई विधानसभा में। इसके अलावा और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, सख्त मुखालफत कर रहे हैं। वो मरने मारने पर भी आमादा है। इसके साथ ही पंजाब में जबरदस्त मुखालफत हो रही। जो पंजाब के जो लोग हैं, जो पंजाबी हैं, उनके धर्म गुरु कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी ये कह दिया है कि हम इसके हिमायत में नहीं है। जी हां, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये बात कह दी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश हो या और कई स्टेट हैं जो इसके मुखालफत कर रही है और अपोजिशन तो है ही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि किरण रिजिजू के अलावा किशन रेड्डी को पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको देखने के लिए वो बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही जो महिलाओं की समस्या है, इसमें जो देखा जा रहा है बराबरी का मामला, इसको स्मृति ईरानी देखेंगी। और जो अर्जुन मेघवाल है, जो कि कानून मंत्री हैं, वो कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे। तो ये 4 रुकनी कमेटी बनाई गई, ऐसा कहा जा रहा है। और अभी हाल ही में आप देखिए कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने शायद जो वहां लागू होने वाला है मुसव्वदा है, बिल है, उसको वो यहां पे पेश किया है होम मिनिस्टर के सामने। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसी पैटर्न पर ये जो सेंटर का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बनेगा। उत्तराखंड से जो खबर आ रही है उसमें यह कि हलाला, इद्दत और 4 शादी और इसके साथ निकाह, विरासत, यही तमाम मसाइल को डिस्कस किया गया और इसी को लागू करने की बात है। यानी जो जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से, उसी को वहां पे रखा जाएगा। और क्या क्या चीजें अभी नहीं, लेकिन मीडिया के हवाले से जो खबर पहुंची है वो यही है कि 4-5 चीजें हैं जिनका सीधे सीधे ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पर है। प्रधानमंत्री जब गए भोपाल में तो उन्होंने भी रैली में जो फोकस किया वो यही कि कैसे जो है मुस्लिम कम्युनिटी में, कैसे मुसलमानों में इस्लाम के नाम पर ज्यादती की जा रही है, औरतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बच्चा गोद लेने का मसला हो, 4 शादियों का मामला हो, तलाक देने का मामला हो, विरासत का मामला हो, ये तमाम चीजों में भेदभाव है, ये ऐसा कहा जा रहा है। और उसी को, उन्हीं कुरीतियों को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा है। लेकिन
इसके बावजूद आप देखिए कि ये जो कमेटी बनाई गई इसमें एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। अब आप कहेंगे ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी है और चूंकि मोदी सरकार में तो कोई मुस्लिम मिनिस्टर है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे शामिल किया जाए। यानी आदिवासियों को साधने के लिए किरण रिजिजू को लाया जा सकता है और किशन रेड्डी को लाया जा रहा है ताकि वो पूर्वोत्तर राज्यों को देख लें, स्मृति ईरानी महिलाओं को, लेकिन मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं। 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, उसी के सारे मसाइल हैं, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा पीएम मोदी कर रहे हैं? कोई ऐसी कमेटी बनाते जिसमें कम से कम इन्हीं के, बीजेपी के ही सही, आरएसएस के ही सही, किसी एक मुस्लिम सदस्य को इसमें रखा जाता ताकि वो बातचीत करें। पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं है कि ये जो मिनिस्टर हैं वो मुसलमानों से भी राब्ता करेंगे, उनसे भी कोई बातचीत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं। मुसलमान तो जालिम है, जाबिर है, उसको तो सबक सिखाना है। ये पूरा जो पैटर्न लेकर के चला जा रहा है, इसका साफ मकसद ये है कि ये पोलराइजेशन की सियासत, भाजपा सिर्फ पोलराइजेशन की सियासत कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बार बार ट्रिपल तलाक का हवाला दे रही कि मैंने औरतों के साथ बड़ा इंसाफ कर दिया। हालांकि ये जो कानून बनाया है बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक अब होगी नहीं, यानी जो 3 तलाक देगी वो माना ही नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 3 साल की सजा। ये कैसे, क्यों सजा दी जाएगी जब तलाक ही नहीं होगी, जब कोई मामला ही नहीं हो रहा है, तो सजा किस बात की? तो या तो यह माना जाए कि वो 3 तलाक हो गई, या तो फिर यह कहा जाए कि 3 तलाक नहीं हुई तो सजा भी नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें हैं उलझावे वाली। और इसमें भी आप देखिए कि जैसे एक बयान दिया जा रहा है कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है इनके यहाँ, 4-4 मुसलमान शादी करते हैं, बच्चा गोद लेने की इनके यहाँ प्रथा नहीं है। इसके अलावा विरासत में महिलाओं को बराबर का हिस्सा नहीं है। निकाह तलाक जो है वो पुरुष दे सकते हैं, महिला। इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और जो मिस कोट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। औरतों को मैंने पूरी तफसील से एमएमसी न्यूज इंडिया पर आप जाएंगे तो मैंने पूरी तफसील बयान की है कि कैसे जो है वो इंसाफ का मामला किया जा रहा है और कुरान मजीद के हवाले से जो चीजें लागू की जा रही हैं, जो कुरान में नहीं है, अगर वो कोई लागू कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो चाहे जो, तो मैं समझता हूं उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो कुरान में उसको जरूर मानना चाहिए और वो शरीयत का हिस्सा है और इस बात की आर्टिकल 25 में इजाजत है। आप देखिए कि ट्रिपल तलाक का मामला भी जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए ये इसके खिलाफ फैसला आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, क्योंकि कुरान में कहीं भी एक साथ 3 तलाक देने की उसमें जिक्र नहीं है, बल्कि वक्फे के साथ एक महीने। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्फे से दिए जाने वाले तलाक को माना और जो एक नशिश में 3 तलाक है इसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, यानी कुरान के हवाले से। हालांकि हमारे यहाँ हदीस भी राइज है। तो कुल मिलाकर के कहने का मकसद ये है कि अगर वाकई ये ईमानदाराना कोई कानून लाया जा रहा है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली बात है, तो एक कोई ऐसी कमेटी बनती जिसमें मुसलमानों को भी एतमाद में लिया जाता, उनसे भी बातचीत की जाती। और बातचीत के बाद अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली बात तो ये कही है कि अगर शरीयत में मुदाखलत होगी तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। ये मीटिंग में तय हुआ है। इसके साथ ही अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पीएम से भी वक्त ले रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हमारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिका खड़गे अर्जुन, उनसे बात हो चुकी है, हमारी उद्धव ठाकरे से बात हो चुकी है, शरद पवार से बात हो चुकी है और जो अपोजिशन के लीडरान है उनसे बात हो चुकी है, वो हमारे सपोर्ट में है। यानी वो जो है कह रहे हैं कि जो आपका हक है वो आपका हक दिलाया जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार लाती है तो जाहिर है कि लोकसभा में तो पास हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि राज्यसभा में ये पास करा पाएंगे। और अगर ये मैसेज है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, यानी आदिवासियों को छूट हो जाएगी, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन लोगों को छूट हो जाएगी, पंजाब के जो लोग हैं उनको छूट हो जाएगी, तो सवाल यह है कि फिर इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम क्यों दिया जा रहा है? इसको ये कहा जाए कि ये एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो मुसलमानों को ठीक करने के लिए, ये नाम कोई दे दे, मुस्लिम रिफॉर्म या इस्लाम रिफॉर्म, इस टाइप का नाम मेरे ख्याल से देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड
कि जब बात होती है तो उसमें फिर या तो सबको ठीक किया जाए, तो कुल मिलाकर के ये क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन ये जो कमेटी बनाई है ये इस बात की दलील है कि मुसलमानों की कोई परवाह सरकार को नहीं है और मुसलमानों के नाम पे ये पोलराइजेशन करेंगे और 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये कामयाब होंगे, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।